ओके, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, प्रणाम सभी को। आज फिर हम लोग मिलते हैं इस सीमोस का प्रैक्टिकल सेशन में। और आज हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लेक्सर्स के बारे में। मल्टीप्लेक्सर्स 4x1 आज हम लोग डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में हम लोग डिज़ाइन किए थे 2x1 यूजिंग ट्रांसमिशन गेट। तो आज भी हम लोग ट्रांसमिशन गेट का ही यूज़ करेंगे, बट जो मैक्स बनाएंगे वो बनाएंगे 4x1। तो इसमें बात है कि इसमें स्पेशल मतलब बात क्या है इस 4x1 में, तो है स्पेशल बात है। स्पेशल बात ये है कि एक तो इसमें हम लोग ट्रांसमिशन गेट का यूज़ कर रहे हैं, जो अपने आप में मतलब कहीं ना कहीं इसका एक स्पेशल होने का मतलब ये गवाही देता है, राइट। दूसरी बात क्या है कि इस मतलब ट्रांसमिशन गेट को जब हम लोग 2x1 में के लिए यूज़ किए थे तो इसमें एक सिलेक्शन लाइन था। जब इसको 4x2 के लिए यूज़ करेंगे तो इसमें 2 सिलेक्शन लाइन आएगा, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि कैसे हम लोग ट्रांसमिशन गेट को यूज़ करके इस जो सेलेक्ट वाला जो सिलेक्शन लाइन का जो प्रॉब्लम है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसको किस तरीके से मतलब अरेंज करेंगे सो दैट कि वो सिस्टमेटिकली क्लॉक को वो पास कर सके, मतलब वो सिग्नल को दे और एकदम सिस्टमेटिकली वो उसको उस जो इनपुट है, नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, उसको वो पास करे। ये सब सारी बातें हैं और आज हम लोग इस क्लास में उसी का बात करेंगे, ठीक है। तो फिर से सबसे पहले हम लोग काम करते हैं कि हम सबसे पहले ट्रांसमिशन गेट बना ही लेते हैं। तो ट्रांसमिशन गेट को बनाने के लिए हम लोग कर क्या रहे थे, तो इसको सबसे पहले तो ये सोर्स है तो इस सोर्स को हम लोग इस साइड में रोटेट करेंगे और फिर इसको अगर चाहें, है ना, तो या तो इधर रहने दीजिए, नहीं तो अगर चाहें तो ऊपर में फ्लिप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से ऐसे करके जैसा आप चाहें उस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे एनमॉस है तो एनमॉस को क्या करेंगे भाई, तो इस एनमॉस को हम लोग इधर में आकर के ऐसे रोटेट कर लेंगे, ठीक है। इधर में फ्लिप किए, रोटेट किए, रोटेट टू राइट किए और इसको हम लोग फ्लिप कर लेंगे, सीधा वर्टिकल फ्लिप कर लेंगे ऐसे। तो ये हो गया मेरा क्या है, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन गेट, राइट। अब हम क्या करेंगे कि इस ट्रांसमिशन गेट को हम लोग कॉपी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आकर के सबसे पहले इसको हम कॉपी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक कॉपी किए और इसको हम इधर साइड में कहीं पे नीचे में रखेंगे, ठीक है, इधर में। अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर चलेंगे और इस ट्रांसमिशन गेट को हम क्या करेंगे कि यहाँ से मूव करके इसको थोड़ा सा एक ऑर्डर में ले आएंगे। यहाँ पे आकर के ये देखिए, इसको इस तरीके से ऐसे करेंगे, 2 हो गया। अब हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, एक काम और, तो इसको इधर में आ जाते हैं और यहाँ पे आकर के हम इसको कॉपी कर लें। कॉपी करें तो इसको कॉपी करने के लिए हम थोड़ा सा इसको ना और छोटा कर लेते हैं, ठीक है, सो दैट कि ये थोड़ा सा आराम से दिखे। और इसको हम यहाँ पे आकर के इसको कॉपी कर लेते हैं, इस दोनों को, ठीक है। यहाँ पे कॉपी करके और इसको ऐसे करके प्लेस कर दिए, ठीक है। ये 4 हो गया। अब ये 4 क्यों हो गया आप समझिए, क्योंकि मेरे को इनपुट चाहिए, 4 इनपुट चाहिए, ठीक है ना। तो जब 4 इनपुट चाहिए तो सबसे पहला जो हम काम करेंगे उसको ये करेंगे कि इसको फिट करेंगे और विंडोज़ में यहाँ पे आकर के ले आएंगे इसको, ठीक है। तो 4 मेरे को इनपुट चाहिए, तो 4 इनपुट के लिए सबसे पहला जो हम काम कर रहे हैं यहाँ पे वो ये काम करेंगे कि इधर में आकर के हम एक इनपुट, फिर से दूसरा इनपुट यहाँ पे आकर के ले लेंगे और इधर में आकर के तीसरा इनपुट मेरे को चाहिए, ओके, और एक इनपुट और चाहिए, चौथा भी। तो यहाँ पे आकर के चौथा, ठीक है ना, 4 इनपुट, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से इसको ऐसे कनेक्ट कर लेंगे, यहाँ से इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे और इधर से सबको इंडिविजुअल को, क्योंकि इधर में सोर्स होता है, ड्रेन होता है, राइट। और यहाँ पे आकर के इसको हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है। इनपुट हो गया। अब यहाँ पे आकर के सबको एडिट करके हम इसको नाम दे देंगे I0, ठीक है। यहाँ पे इसको नाम दे देंगे I1, इसका नाम दे देंगे, और सॉरी ये डॉट हो गया, इस डॉट को हटाइए, I1, फिर इसको यहाँ पे आकर के इसको करेंगे I2, ठीक है। इसको यहाँ पे करेंगे I3, यहाँ पे आकर के 3 हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे इसके बाद कि यहाँ पे हमको 2 और चाहिए, जो हमने यहाँ पे क्या किया,
थोड़ा से एक स्टेप गलत किए हैं, एक स्टेप गलत नहीं किए एक्चुअली, ये तो फर्स्ट फेज का काम है, क्योंकि जितना पल्स होगा तो इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं इस वाले फेज को, और कॉपी करके यहाँ पे एक रख ही लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे रख लेते हैं, चलिए इस दूसरा फेज को, या और आगे रखना चाहे तो रख सकते हैं, कोई बात नहीं। इसको आप यहाँ से ऐसे आकर के इसको मूव कर लीजिए, थोड़ा सा आगे रख लीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पे आ जाने के बाद में इधर में ओके, चलिए ठीक है, कोई इशू नहीं। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है कि इस दोनों को शॉर्ट करना है, ठीक है, इस दोनों को शॉर्ट करना है। ये दो आउटपुट को शॉर्ट कर रहे थे ना, कल भी किए थे, किए, और इस दोनों को शॉर्ट करके यहाँ से एक आउटपुट निकालना है, तो एक निकाल दिए, और यहाँ से शॉर्ट करके एक आउटपुट निकालना है, तो यहाँ से एक निकाल दिए। अब इस दोनों को यहाँ से देखिए शॉर्ट करेंगे, और यहाँ से एक आउटपुट निकाल करके ये देखिए फाइनल आउटपुट निकाल दिए। तो समझिए, पहले इस बात को समझिए कि हमने आउटपुट एक बनाने के लिए इस चीज़ों को कैसे रिजॉल्व किया। क्योंकि यहाँ पे कल दो ट्रांसमिशन गेट को जब यूज किए थे तो शॉर्ट करके एक इनपुट बनाए थे, तो आज 4 लिए तो उसका इनपुट 2 बनाए, और इस 2 को शॉर्ट करके एक तो बना ही सकते हैं। तो इस ऑर्डर में हम लोग क्या किए, ये बनाए मतलब एक आउटपुट बनाए। अब हमको क्या करना है, सिलेक्शन लाइन का बात करना है। तो सिलेक्शन लाइन को ये करने के लिए हमको आज 2 सिलेक्शन लाइन चाहिए। तो 2 सिलेक्शन लाइन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको 2 इनपुट चाहिए, यहाँ पे इधर से एक इनपुट चाहिए, और यहाँ पे आकर के 2 इनपुट चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे आकर के 2 इनपुट चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हमने 2 इनपुट को लिया, और 2 इनपुट के लिए तो हम यहाँ से कुछ ऐसे भी कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको और आकर के स्पेस लेकर के बना लेते हैं, ठीक है। एक इनपुट यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है भी, तो मेरा एक नॉट गेट यहाँ पे है, ठीक है, और दूसरा नॉट गेट मेरा यहाँ पे रहेगा। तो हम यहाँ पे इस यहाँ पे ले आते हैं इसको, और एक को यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इस दोनों को ले आए हैं, ठीक है। अब ये इस चीज़ को हम क्या करेंगे, S0 S1, तो कोई इशू नहीं है, सिलेक्शन लाइन, ठीक है ना, ये पहला। तो इसको हम इधर से क्या करते हैं, इधर में आकर के इसको इनपुट को इसी तरीके से रखिए, यहाँ पे आकर के इसको हटाइए, और ये सिलेक्शन लाइन को हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो इसको एक वे में अरेंज कर लीजिए, इस सिलेक्शन लाइन को, ठीक है ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे ऐसे करके इसको रोटेट कर लेते हैं, और इसको भी रोटेट कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए एक सिलेक्शन लाइन यहाँ पे हो गया, ठीक है, और एक सिलेक्शन लाइन और भी हमको चाहिए, कहाँ पे, यहाँ पे चाहिए, तो एक इधर में भी ले आएंगे, यहाँ पे ऐसे, और इसको भी हम रोटेट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसे सिलेक्शन लाइन। तो अब जो हम काम करेंगे वो ये करेंगे कि एक यहाँ पे ऐसे करके S0 S1 काम करेंगे। तो इसको हम दे देते हैं, मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं S0, इसको दे देते हैं S0 सिलेक्शन लाइन, और ये हो गया है आपका S1, 2 सिलेक्शन लाइन हो गया, S0 S1, ठीक है ना। तो इसको अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ये समझिए। तो जैसा कि मेरा ये कहता है कि मतलब क्या कहता है कि आप जब बनाते हैं तो सबसे पहले आपको इसको जानना चाहिए क्या, अगर इन्वर्टेड तो इसको जाना चाहिए डायरेक्ट, है ना, इसको जाना चाहिए, अगर इन्वर्टेड तो इसको जाना चाहिए डायरेक्ट। तो हम क्या करें, सबसे पहले यहाँ से आते हैं नीचे से, ठीक है, और ये है हमारा इन्वर्टेड का, ये है हमारा इन्वर्टेड का, ठीक है ना, और ये है हमारा डायरेक्ट। तो हम क्या करेंगे यहाँ से कि या तो इसको थोड़ा सा हम एक ऐसे ले करके यहाँ से ऐसे चलें, और इन्वर्टेड वाले को सबसे पहले ऊपर में इन्वर्टेड ना चाहिए, तो इसको थोड़ा सा और ऐसे करेंगे तो इसके साथ में हो जाएगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ से कर लेते हैं, और यहाँ से इसको लेके चलते हैं ऊपर, ठीक है, और ऊपर चलिए,
इसको ड्रैग करके ऊपर लेके चले आए और इसको देखिए यहाँ पे दे दिए इन्वर्टेड। तो जब यहाँ पे इन्वर्टेड देंगे तो अब नीचे आइए, इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से इस डायरेक्ट वाले को भी यहाँ से ले लेते हैं, या यहीं से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहीं से खींच लीजिए इससे बगल से, और बाद बाकी जो एक्स्ट्रा बचे उसको ट्रिम कर दीजिए। और इसको आप ले करके कहाँ चलिए, तो ये यहाँ पे है, ये देखिए इसमें, इसको यहाँ पे आकर के आइए। याद रखिए क्या था कि अगर पहले वाले पे इन्वर्टेड गया तो इसको दूसरा को जाएगा डायरेक्ट, फिर क्या है, इसको डायरेक्ट गया तो इसको इन्वर्टेड चाहिए, तो इन्वर्टेड ये वाला है, ठीक है। फिर इसको डायरेक्ट चाहिए तो इसको डायरेक्ट दे दिए, तो फिर इसको क्या चाहिए, इसको इन्वर्टेड चाहिए, तो इसको इन्वर्टेड चाहिए, मतलब इसको यहाँ से चाहिए, काम हो गया ख़त्म। ये हो गया पहला क्लॉक का काम, पहला क्लॉक का काम। तो अब क्या है भाई, दूसरा क्लॉक का काम चाहिए। तो दूसरा क्लॉक का काम के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ से एक हम खींच लेंगे ए इन्वर्टेड, और यहाँ से ए जाएगा क्या, ए जाएगा क्लॉक का, मतलब सॉरी ए जाएगा इन्वर्टेड। तो सबसे पहला काम वही करिए, ए यहाँ से चल गया तो यहाँ पे आकर के इन्वर्टेड हो गया, इसको इन्वर्टेड दिए, और पी मॉस पे इन्वर्टेड ही देते हैं, है ना। तो यहाँ पे आकर के इन मॉस पे हम लोग क्या करेंगे, इस पी मॉस एन मॉस का जो कॉमन है इसको इसको हम देंगे यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला देंगे, तो इसको दे दिए, और दूसरे को फिर से क्या चाहिए, इन्वर्टेड चाहिए, तो यहाँ पे आकर के फिर से इसको इन्वर्टेड दे दिए, मतलब इन्वर्टेड डायरेक्ट इन्वर्टेड ऐसा है चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आकर के आउटपुट है, इस आउटपुट को हमको क्या करना पड़ेगा, बाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आकर के इसको बाई कर दिए, इसको ओके करेंगे। तो देखिए इसको फिर एक बार इसको ऑल कर लेते हैं। अब समझिए इसमें क्या है, इस बात को समझने का कोशिश करते हैं कि इसमें करना यही है कि ये जितना स्टेजेस में आपका ट्रांसमिशन गेट आएगा उतने स्टेजेस में एक क्लॉक आएगा, और उस हर एक इंडिविजुअल स्टेज को एक ही क्लॉक मैनेज करेगा। और कैसे मैनेज करेगा, अगर इन्वर्टेड तो डायरेक्ट, इन्वर्टेड डायरेक्ट इन्वर्टेड ऐसे चलेगा, इन्वर्टेड डायरेक्ट इन्वर्टेड इस तरीके से चलेगा। इसी फिलॉसफीज में जितना, मतलब अगर कहने का मतलब आप बना रहे हैं आगे बनाइएगा 8x1 16x1, तो पहले यहाँ पे 8 रहेगा, फिर 4 रहेगा, फिर 2 रहेगा, 16 रहेगा, 8 रहेगा, 4 रहेगा, 2 रहेगा, 1 में आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ऐसे स्टेजेस में चलेगा, ठीक है। अब इसको हम मतलब ऑपरेट करके देख लेते हैं। अब ये जो हम नाम दिए हैं तो खैर ऐसे नाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये चेक करने के बाद नाम देना चाहिए, तो खैर उसको हम एडिट कर लेंगे, राइट। अब इसको हम रन करते हैं जी, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मेरा देखिए जब दोनों सिलेक्शन लाइन 0 है तो ये मेरा क्या है, आउटपुट, इसका आउटपुट देखिए रिफ्लेक्ट कर रहा है। उस टाइमिंग में I2 नहीं, I1 नहीं, है ना, I0 भी नहीं, ठीक है ना, यहाँ पे नहीं। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, A1 हुआ है। जैसे ही A1 हुआ है, ये आपका 1 हुआ है, तो यहाँ पे देखिए किसका आउटपुट होगा, ये नहीं, ये भी नहीं, तो देखिए इसका आउटपुट 1 हुआ है ना, A1 हुआ है। तो उसके बाद A मतलब A I1 हुआ, A I0 हुआ, A I1 हुआ, ठीक है। इसके बाद ये क्या हुआ भाई, अगर इसको 0 को ऑन करते हैं, देखिए A आपका क्या है, A S0 है, ठीक है ना, A S0 है तब, तो इसको हम तुरंत ऐड चेंज कर ही देते हैं। इसको डबल क्लिक करके A होगा हमारा, वैसे हम पहले ऐसे ही बिना चेक किए हुए नाम दे दिए थे, S0 है, और ये मेरा होगा आपका S1, इसका नाम होना चाहिए, ठीक है ना, S1 है। अब ध्यान से देखिए इसको रन करते हैं, रन करते हैं तो ध्यान से देखिए जब 0 0 है तो देखिए ये I0 है, ठीक है। जब इसको S0 को ऑन किए हैं तो देखिए I2 दे रहा है, ठीक है। जब S1 को ऑन किए हैं तो देखिए I1 दे रहा है, ठीक है ना, एक ऑर्डर में दे रहा है। जब दोनों को ऑन किए हैं तब S4 दे रहा है, देख रहा है ना। अब मान लीजिए अगर इस कंडीशन में देखिए इसको चेक किए नहीं, इसको चेक किए नहीं, इसको चेक किए नहीं, नहीं ना, तो कोई एक कंडीशन में कोई एक ही देता है। जब यहाँ पे मान लीजिए इसको हटा देते हैं तो इस कंडीशन में देखिए S1 में यहाँ पे S1 जब ऑन है तो ये दे रहा है, तो जब ये देखिए इसका आउटपुट रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन उस कंडीशन में I0 भी नहीं, यहाँ पे I3 भी नहीं, और यहाँ पे I2 भी नहीं, तो इसको भी हमको ऑर्डर को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे आकर के इसको कर दीजिए, इसको करिए I0, इसको यहाँ पे करना पड़ेगा I1, क्योंकि उस टाइमिंग में ऐसे ही हम अपने अकॉर्डिंग नाम दे दिए थे, बट नहीं, जब तक चेक नहीं करिए तब तक नाम नहीं दीजिए, है ना। इसको I2, ये है आपका I2, ठीक है, और ये यहाँ पे है इसको यहाँ पे देना पड़ेगा 3, ठीक है ना। मतलब सर्किट को पहले बनाइए,
उसको चेक कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग नाम दे दीजिए, ठीक है ना। इस तरीके से ऐसे करके यहाँ पे चेक किए, अब ध्यान से देखिए, ये I0 है, I1 है, I2 है, I3 है, ठीक है। हाँ, अब इस ऑर्डर को अगर चेंज करना है, अगर I1 इसको बनाना है ना, तब हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो इन्वर्टेड वाला क्लॉक हम ऊपर में दिए हैं, ये वाला जो पैटर्न होगा नीचे से चलेगा। मतलब ये इन्वर्टेड डायरेक्ट, इन्वर्टेड डायरेक्ट, इन्वर्टेड, ऐसे चलेगा, है ना। इसमें भी वैसे ही जैसे ऊपर से चले हैं, इन्वर्टेड डायरेक्ट इन्वर्टेड, इसको भी क्या करना पड़ेगा, इन्वर्टेड डायरेक्ट इन्वर्टेड, ऐसे चलना पड़ेगा। वो क्या होगा, ये जो I0 अभी ये है, ये I0 ये हो जाएगा, I0 I1 I2 I3, मतलब इसको चेंज किया जा सकता है, वो सर्किट के अकॉर्डिंग वो सब चेंज होता है, राइट। फिर से एक बार इसको चला करके देख लें, तो यहाँ पे आकर के जब 0 0 है तो देखिए I0 का आउटपुट है, इस कंडीशन में उसके मतलब एक्सेप्ट I0, I1 भी नहीं काम कर रहा, I2 भी नहीं काम कर रहा, I3 भी नहीं कर रहा, ठीक है। जब S0 को 1 किए हैं, ठीक है, S0 को जब 1 किए हैं, S0 को 1 किए हैं, ठीक है ना, ऐसा S0 ऑन हुआ है, तो S0 जब ऑन हुआ है तो ये देखिए कौन सा आउटपुट देना चाहिए, I1 आउटपुट देना चाहिए, ठीक है ना। तो ये देखिए I1 के अकॉर्डिंग दे रहा है, I1 के अकॉर्डिंग दे रहा है ना। तो जब ये I1 के अकॉर्डिंग दे रहा है तो उस कंडीशन में I0 नहीं दे रहा है, I2 नहीं दे रहा है, I3 नहीं दे रहा है, ठीक है, ओके। अब देखिए S1 को ऑन किए हैं, S1 को ऑन किए हैं, तो आउटपुट सिर्फ I2 का देगा, देखिए I2 के अकॉर्डिंग दे रहा है ना। इस कंडीशन में I3 नहीं देगा, I1 नहीं देगा, I0 नहीं देगा, ठीक है। जब S0 S1 दोनों ऑन है, तो जब दोनों ऑन है तो देखिए ए आउटपुट I3 के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और हो रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा, I2 ऑन नहीं होगा, I1 ऑन नहीं होगा, I0 भी ऑन नहीं होगा। तो ये है हमारा मक्स, है ना, 4x1 मक्स यूजिंग ट्रांसमिशन गेट। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। तो आज का क्लासेस इसी के साथ यहीं पे खत्म करते हैं। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी सजेशन, जस्ट राइट बिलो इन द कमेंट बॉक्स, आई वुड लव टू आंसर देम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।